ईरान और इजराइल बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इन 10 दिनों के भीतर ही दोनों एक दूसरे पर बड़ी सैन्य कार्यवाहियों को अंजाम दे चुके हैं। बढ़ते तनाव के साथ हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दोनों देश कभी भी आमने सामने के युद्ध में कूद सकते हैं। लेकिन युद्ध के इस बड़े संकट के बीच एक बड़ी हलचल सऊदी अरब में दिखाई दी है, जहां के धार्मिक शहर मक्का में बड़ी संख्या में ईरानी मुसलमान पहुंच गए हैं। ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उनके यात्रियों का पहला जत्था मक्का पहुंच गया है। ये जत्था मक्का में उम्रा के लिए पहुंचे ईरानी मुस्लिम श्रद्धालुओं का है, जो दोनों देशों के बीच लंबी तनातनी के खत्म होने के बाद वहां पहुंचे हैं। दरअसल तेहरान और रियाद के बीच करीब 1 दशक तक चले लंबे प्रतिबंध के बाद अब इसे खत्म कर दिया गया है। पिछले साल चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों ने 2016 से खत्म हो चुके रिश्तों को दोबारा बहाल किया था। समझौते पर सहमति बनने के बाद उम्रा पर जाने वाला ये पहला ईरानी समूह है। पिछले साल ईरान के लोगों को हज यात्रा पर जाने की इजाजत तो दी गई थी, लेकिन उसके लिए उम्रा पर अब तक रोक थी। गौरतलब है कि साल 2016 में शिया मुस्लिम देश ईरान और सुन्नी देश सऊदी अरब के रिश्तों में दरारें आ गई थीं। रियाद में शिया धार्मिक नेता निम्र अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद ईरान में सऊदी अरब के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान ईरान में सऊदी राजनयिक मिशनों पर हमला किया गया था, जिसके बाद 2016 में सुन्नी बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान से रिश्ते टूट गए थे। ईरानी मीडिया ने हाल के महीनों में रिपोर्ट दी थी कि ईरानी तीर्थयात्री उम्रा के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की यात्रा कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने बार बार होने वाली देरी के लिए तकनीकी कठिनाइयों को जिम्मेदार ठहराया था। अब IRNA ने कहा है कि इस साल कुल 5,720 ईरानी उम्रा तीर्थयात्रियों के सऊदी अरब जाने की योजना है। आपको बता दें कि ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का तनाव है। साथ ही ये चर्चाएं भी जोर पकड़ रही है कि इस युद्ध में सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने संबंध बेशक सुधार लिए हैं, लेकिन बैकडोर से वो इजराइल की सहायता कर रहा है। हालांकि ये बातें महज चर्चाओं तक ही सीमित हैं, लेकिन ईरान और सऊदी अरब में बढ़ती नजदीकियां दुनिया में चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।